लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है एकादशी और हमारा है व्रत और हम जा रहे हैं गाय को रोटी देने के लिए। श्रेया भी गई है स्कूल, गाय को रोटी दे देंगे हम। और ये थोड़े से ना फ्रिज से टमाटर निकाले हुए हैं जो कि ख़राब से हो गए हैं हल्के फुल्के, तो हमने बोला कि दे देते हैं गाय को, दरवाजे में ही है वो। चलो चलते हैं। श्रेया भी गई है स्कूल। देखो ऐसे दरवाजे में बैठी है, आधी छाँव आधी धूप। कहाँ बैठी हो तुम हमारे दरवाजे में? यहीं पे खा लो। हम तो नहीं, अरे हम नहीं उठाते। चलो अच्छा, खा लो खा लो खा लो। कभी कभी ना बहुत गंदा कैमरा हो जाता है। गेट खोलो गेट खोलो। कोई नहीं है, कोई नहीं है खोलने वाला। हम ये लगाने वाले, हम ये गेट खोलने वाले। तो चलो, तो आज मैंने बनाया हुआ है, रोटी बनाई थी और बनाई हुई थी लाल साग, जो कि चलो दिखाते हैं। खाली भी कर देते हैं क्योंकि बहुत देर तक इसमें नहीं रखा रहना चाहिए। देख सकते हो ये मैंने इस तरीके से थोड़ा ही बनाया है क्योंकि मेरा है व्रत, तो मैं खाऊंगी नहीं और श्रेया का ही है। तो यहाँ पर हम ये बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो ये थोड़ा सा फूल जाएंगे। और यहाँ पे हम ये सब्जी और रोटी यहाँ पर रख दी है। बाकी बर्तन है, दूध मैंने रखा हुआ था जिसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में ढक करके, क्योंकि ना अभी इसको मैं ढक देती हूँ। तो इनको डब्बे में रखना है अभी। तो इतना निकाला हुआ है मैंने साबूदाना, और इसमें अब पानी डाल देते हैं हम। और इसको रख देते हैं। तो मुझे लगी है जोर की प्यास। यहाँ पे थोड़ी देर साबूदाना ऐसे भींगता रहेगा और मैं पानी बॉटल, श्रेया की मैंने बॉटल सुबह सुबह ना फ्रीज़र में रख दी थी और मैं स्टील वाली बॉटल, इसमें पानी रखा हुआ था ठंडा ठंडा सा, तो पियेंगे। थोड़ा सा काम करना है मुझे। गर्मी के समय ठंडी ठंडी चीज़ें मिल जाएं। ज़्यादातर सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है वो होती है पानी, ठंडा सा। ज़्यादा भी ठंडा नहीं, जैसे मटके का रहता है ना, जितना उतना ठंडा मिल जाए बस आत्मा तृप्त हो जाती है। तो ये है दही, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने जमाया हुआ था घर में ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दही जमाया था और करीब दोपहर के बज रहे हैं 2। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें शक्कर मिला करके और पी लूँगी। और ठंडा तो है पर इतना ठंडा नहीं है कि मैं पी ना सकूँ। और इसको पीने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगेगा और उसके बाद मैं जाऊँगी, देखूँगी क्या मुझे आगे काम करना है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो सिंक में भी बर्तन डले हुए हैं। तो ये बन गई है लस्सी, देख सकते हो। व्रत में ये ठीक है। साबूदाना तो भिगो कर रख दिया था, पर अभी नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि एक टाइम हम नमक खाते हैं। तो अभी इसको पीते हैं, नींद आएगी सो जाएंगे, वरना फिर कुछ काम देखते हैं, कुछ नई कलाकारी करेंगे।
दही पी करके मैं सो गई थी और बर्तन वगैरह भी धो लिए थे मैंने उस समय, और सारा काम वगैरह करके मैं सो गई थी। सोने के बाद अब उठी हूँ ना तो मुझे इतनी अजीब सा लग रहा था, घबराहट हो रही थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि दही पी करके मैंने गलती कर दी, क्योंकि ना मुझे कोल्ड कोल्ड सा लग रहा है। हुआ नहीं है, पर जब तक असर रहा दही का तब तक लगता रहा कि हाँ कोल्ड हो जाएगा। क्योंकि मैं ना इन सब चीज़ों से बड़ी घबराती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना ज़्यादा मुझे नखरे से आते हैं, फिर मुझसे नहीं सहा जाता है। ये होते थे ना तो ये फिर बोलते थे कि ये मत खा वो मत खा, और अब कोई ऐसे ये टोकने रोकने वाले हैं नहीं है, तो मैं अब दही पी तो ली हूँ। अब वो शरीर है, अब देखो खाएंगे पिएंगे नहीं तो भी दिक्कत है, और जा खा पी लो उससे वो भी डर रहता है कि ये चीज़ ना हो जाए वो चीज़ ना हो जाए। और श्रेया आ गई है तो श्रेया का पहला काम रहता है सिंक में टिफ़िन रखना। तो यहाँ पर बर्तन एक भी नहीं थे, तो मैंने बोला चलो एक सिंगल टिफ़िन है तो अपन टिफ़िन धो लेते हैं। उसके बाद हम चाय, मन है कि बोलते हैं ना सो के दोपहर में उठो तो थोड़ी सी चाय चाहिए। मैं चाय की इतनी शौकीन तो नहीं है, पर मुझे ना लगता है कि हाँ चाय पी लो तो दिन मसा बन जाता है। शाम की अगर चाय पीने का मन है तो मैं यहाँ पर अभी चाय बनाऊँगी श्रेया से। मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद पूछूँगी कि श्रेया तुझे चाय पीनी है। वो चाय पीती नहीं है, मैं सच बता दूँ, बहुत कम रहता है, बहुत कम, कि उसको मना मना के पिलाना होता है। और गर्मियों में तो बिल्कुल अब वो मुश्किल है। जब 2 कटोरी देखे ना तो समझ लो मैंने श्रेया को बहुत मनाया है तभी जाके। तो यहाँ पर मैं ना आलू बॉयल करने को रख दे रही हूँ, और आप लोगों को मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि श्रेया मार्केट गई थी और ऐसे ख़राब आलू लेकर आ गई है। क्योंकि अब इस ये थोड़ी ना चेक चेक करके लेके आती है, यह मुझसे बोलती है कि आप लेट करते हो और देखो इस तरीके से ये काले काले आलू लेकर आई। ये मिट्टी भी नहीं है इसमें, ये दाग ही बने हुए हैं, तो मैं देख के नहीं लेके आती है। तो वही मैं आप लोगों से बता भी रही थी और उससे भी बोल रही थी कि कैसे आलू लेकर आई है। तो यहाँ पर मैं आलू बॉयल कर दे रही हूँ, क्योंकि अब जो खिचड़ी बनाऊँगी साबूदाना की, जो दोपहर में मैंने साबूदाना भिगो कर रखे हुए थे। और श्रेया से मैंने पूछ लिया था, श्रेया लस्सी पियोगे, तो बोले कि चाय नहीं पीना लस्सी पीना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पर मैं लस्सी बनाऊँगी। उससे एक बार और पूछ रही थी बता दे सही लस्सी पिएगी बना दूँ, तो वो दोनों चीज़ों के लिए मना कर रही थी। तो मैंने कहा मैं अच्छे से बनाऊँगी, सच्ची मैंने कम मात्रा में अच्छी बनाऊँगी। तो बोल रही ठीक है। तो मैंने ना अपने लिए तो बड़ा ग्लास बनाया था, इसके लिए मैंने क्या पता फिर बाद में पीती है नहीं पीती है, तो मैंने फिर उसके लिए छोटा ग्लास बनाया था। तो उसके में थोड़ा सा और ताम झाम कर दिया था, मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे जिसमें उसको देखने में अच्छा लगे। और पता नहीं मैं यहाँ पर क्या बोल रही थी, मुझे नहीं पता। और मैंने यहाँ पर म्यूट कर दिया है क्योंकि व्लॉग बड़ा हो रहा था, इस कारण से मैंने बोला कि चलो। हाँ तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि उसकी कोहनी में लग गई थी, और कोहनी में लगना यानी पूरा यानी कि झन्नाटेदार दर्द होता है ना, जिस कोहनी में लगता है, तो उसको कोहनी में लग गया था। तो वही मैं हंस रही थी कि लग गया, करंट सा लगता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने चाय में तो मिला दिया है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा शक्कर मिला रही हूँ इसमें, और शक्कर को फेंट लूँगी। तो यहाँ पर खिचड़ी की तैयारी हो गई है, साथ में मैंने बनाया है खीर साबूदाना की। तो यहाँ पर देख सकते हो खीर भी बनकर तैयार हो गई है, और उसके बाद मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम हो गया था, जीरा डाल दिया है, अब साथ में टमाटर डाल दूँगी और इसमें नमक डाल दूँगी। और सच बताऊँ, मैं इतने बड़े प्यार से बना रही थी, मुझे लग रहा था कि सारी चीज़ है यहाँ पर, एक चीज़ नहीं है। और मेरे पास है पर मैं भूल गई उस चीज़ को डालना, मूंगफली। मूंगफली डलती है साबूदाना की खिचड़ी में, पर मैं डालना ही भूल गई और ऐसे ही बन गई। मैं तो खाते समय ध्यान आया कि यार कुछ थोड़ा सा कमी सी लग रही है, क्या है। फिर लगा कि अच्छा मूंगफली नहीं डाली है, तो कोई बात नहीं, ऐसी खिचड़ी चलेगी इस बार। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना भी इसमें डाल दे रही हूँ, अब कुछ देरी पकाएंगे और खिचड़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखो मैंने मिला लिया अच्छे से, अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। क्या हमारे यहाँ अभी लाल मिर्च ख़त्म हो गई है तो हम मंगा भी नहीं रहे हैं,
बाद में देखा जाएगा, अभी इन मिर्चों से काम चल रहा है। तो यहाँ पर ये पापड़ सारे सूख कर तैयार हो गए थे, तो मैंने ये काम श्रेया से करवाया। उसको ना किसी बहाने से मैं किचन में बुला लेती हूँ कि श्रेया ये तुझे करना है, तो वो थोड़ा सा किन्ने पिन्ने करती है, अरे यार मम्मी ये वो। मैंने नहीं, मैं ब्लॉग शूट करूँगी, तुम करो। तो इसी बहाने कुछ ऐसी चीज़ें कैसे अपन रखते हैं और बातें करते जाते हैं, तो उसे मैं बताती हूँ। और उसको चीज़ों का ना ज्ञान भी होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ रखी है और मम्मी कैसे रखती है। ये चीज़ सिखानी चाहिए। हम कर सकते हैं और हम करते ही हैं, पर इसको भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। पहले तो मैं कह देखती हूँ कि ये किस तरीके से कर रही है, और जहाँ गलतियाँ होती हैं तो मैं उसको बोलती है ऐसे नहीं, इसको ऐसे किया जाता है। तो बस ऐसी बात करते करते हमारे आज ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर हो रही है। तो बेटियाँ तो बाबुल की जान होती हैं और रानी होती हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।